नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इस्तग़ीसूना रब्बकुम फ़स्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फ़िम मिनल मलाइकति मुर्दिफ़ीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिरादरानी इस्लाम, मैंने ग़ज़वा बदर के बारे में पहले भी कुछ मारूज़ात अर्ज़ किए थे जो मुकम्मल न हो सके। तो अल्लाह तबारक व तआला की इतनी करोड़हार नेमतें हैं, जैसे कि उसका फरमान है कि वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो तो शुमार नहीं कर सकते हो। अल्लाह की नेमतें जो मेरे आका पे हुई और आपकी वजह से आपकी उम्मत पे हुई, वो मानवी भी हैं और हिस्सी भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को रहमतुल लिल आलमीन नबी अता फरमाया और हुदल लिल आलमीन मरकज़ हिदायत काबा अता फरमाया। अल्लाह ने कुरान पाक अता फरमाया, अल्लाह ने शाहर रमज़ान अता फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान में लैलतुल क़द्र अता फरमाई कि एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आपको सियाम व क़ियाम अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सलात तहज्जुद अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एतकाफ़ की नेमतों से नवाजा। ये तमाम नेमतें जो हैं शुमार भी हम नहीं कर सकते हैं और उसका हम हक भी अदा नहीं कर सकते हैं, इल्ला हम ये कहें कि अल्लाहुम्मा ला उसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। तो सबसे पहला ग़ज़वा जो है वो ग़ज़वा बदर है, इसीलिए इसका नाम यौमुल फ़ुरक़ान भी है। और ग़ज़वा बदर जो है अव्वल ग़ज़वतिन फ़िल इस्लाम, इस्लाम में ये पहला ग़ज़वा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रमज़ान को मदीना मुनव्वरा से निकले। 313 का आदद था आपके सहाबा का, इसलिए हज़ूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा की तादाद जो है, अल्लाह ने जितने रसूल भेजे हैं उनकी तादाद भी 313 है। और आज मेरे साथी भी अल्लाह ने जो मुनाक़ात फरमाए हैं उनकी तादाद जो है वो भी 313 है। तमाम सहाबा किराम चल पड़े, लेकिन अबू सुफियान अपना काफ़िला बचा के ले गया। कुफ़ार मक्का को इत्तला कर दी थी उसने ज़मज़म गफ़ारी के ज़रिए। तो अबू जहल 1000 का लश्कर लेकर मुकाबले के लिए निकला। रास्ते में उसको अबू सुफियान का पैगाम मिला कि काफ़िला बच गया है और मैं निकल गया हूँ, इसलिए तुम भी वापस लौट जाओ। उसने कहा कि नहीं, अब हम आए हैं तो हम मुकाबला करेंगे। हम मुसलमानों का कत्ल जो है इसी मकाम बदर में करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी शराबें पिएंगे और रक़्स करेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। उसको एक फ़िक्र लगी हुई थी कि बनी कनाना एक कबीला है बड़ा मजबूत, कहीं उससे मेरी अदम मौजूदगी में मक्के पे हमला कर दिया तो फिर मक्का का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इब्लीस लईन को ऐसे मौक़ों की तलाश होती है, तो वो सुराका की शक्ल के अंदर एक सरदार की शक्ल में आया और अबू जहल को मिला और कहा, अबू जहल फ़िक्र न करो, मेरा कबीला भी तुम्हारे साथ है और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फैसला कुन जंग करो ताकि आज के बाद इस्लाम की जड़ ही कट जाए। अबू जहल बड़ा खुश हुआ, उसको हाथ में हाथ डाले हुए चल पड़े। इधर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मकाम बदर में पहुँचे। अब दूर से बदबख्त लईन ने जब देखा फरिश्तों का तो हाथ छुड़ाने लगा। अबू जहल ने कहा, क्या बात है? उन्होंने कहा, इन्नी अला माला तराउन, जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख सकते। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं नहीं जाता मुकाबले के लिए। वो वापस लौट गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा की कुदरत है वो इलाका मिला जिसमें न पानी था और जिसके अंदर रेत ही रेत थी, पाँव धंस जाते थे रेत में चलने से। और वैसे भी आपका लश्कर कितना था? 313 का आदद था, जिनमें 70 ऊँट थे, 2 घोड़े थे, 70 तलवारें थी और 70 ज़रें थी। इसके अलावा तो आपका और अबू जहल जो है पूरे लाओ लश्कर के साथ था।
पूरे आहन पोश लोग लेके निकला था मैदान बदर में, और उस इलाके पर उसका कब्जा हुआ जो ज़मीन भी पुख्ता थी और चश्मे पानी के भी थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक की मदद फरमाई। उसके बाद आसमान से बारिश बरसा, जिसके नतीजा ये हुआ रेत ठंडी भी हो गई और रेत जम भी गई, और मुशरिकीन की तरफ से जो था वो उल्टा कीचड़ बन गई, पाँव फिसलने लग गए। तो ये अल्लाह का इनाम था। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अरीश कहते हैं छप्पर नुमा एक जगह बनाई गई, ताकि हजूर चाहें तो उसके ऊपर भी खड़े हो सकते हैं, वरना हजूर उसके अंदर से बैठ के अपने मुजाहिदीन को देखते रहेंगे और हिदायत जारी करते रहेंगे। अब मसला ये था कि भी अरीश पर पहरे देने के लिए किसको मुंतखब किया जाए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने तमाम सहाबा से कहा कि ये काम मैं करूँगा, और आप तलवार पकड़ के अरीश के दरवाजे पे आके खड़े हो गए पहरा देने के लिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह से दुआएं, और इतनी आपने दुआएं मांगी कि खड़े खड़े आपकी चादर 3 दफ़ा कंधे से गिर गई। और अल्लाह तबारक व तआला से हजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अंजिज़नी मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंजिज़नी मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िही इसाबत ला तुअबद, कि या अल्लाह मेरी एक छोटी सी जमात है, अगर ये भी हलाक हो गई तो फिर तेरा नाम लेवा भी दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। हजूर और ये जंग बदर का अजीब मौका है, आप सोच नहीं सकते। यानी भाई भाई के मुकाबले, हजरत अली के मुकाबले पे अकील हैं, हजरत हमजा के मुकाबले पे अब्बास हैं, हजरत अब्दुर्रहमान हजरत अबू बकर के मुकाबले में उनका बेटा अब्दुर्रहमान है। यानी बाप बेटा भाई भाई के मुकाबले पे खड़ा हुआ है। और उसके बाद यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांगते हुए बाहर निकले, और आपने फरमाया अबशिर या अबू बकर तुम्हें मुबारक हो, हादा जिब्रील अता का, ये जिब्रील आया हुआ है, उसने ज़रा भी पहनी हुई है। इसका मतलब है कि वो हमारी मदद के लिए उतरा है मैदान जंग में। तो अल्लाह तबारक व तआला की शान से तो वो मुकाबला था और दोनों फौजों का आपस में सामना आमना था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस शान से निकले जैसे किसी ने कहा था कि ये खुद दारमाऊं के गोदों के पाले, न हाथों में खंजर न कांधों पे भाले, चले आ रहे हैं बड़े आ रहे हैं, वो ख़त्म नबूवत का परचम संभाले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मैदान में, उधर कुफ्फार भी मैदान में है, उन्होंने अपने बड़े बहादुर उतारे, उबैदा, शैबा, रबिया। उसके मुकाबले पे 3 अंसारी निकले, उन्होंने कहा कि नहीं हम तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहते, तुम कल के लड़के हमारा मुकाबला कर सकते हो, हमारे मुकाबले के लिए हजूर से कहें कि कुरैश से कोई पहलवान भेजें। फिर अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमर जो थे वो मुकाबले पे निकले। जब वो सामने आए, हजरत अली ने पहले वार में उसकी गर्दन उड़ा दी, हजरत हमजा ने भी दूसरे वार में उसकी गर्दन उड़ा दी, तीसरा जो था वो जख्मी भी हुआ और उसे जख्मी भी किया। और उसके बाद फिर घमसान की जंग शुरू हो गई, गुत्थम गुता हो गए, और हजूर पढ़ रहे थे सयुहज़मुल जम्उ वयुवल्लून अद्दुबुर, ये जो लश्कर जो है शिकस्त खाएगा और पीठ देख के भागेगा। और हजूर ये भी फरमा रहे थे मसरऊ फुलान बेहादा, इस जगह पर फलां काफिर पड़ा होगा, इस जगह पर फलां काफिर पड़ा होगा, इस जगह पर फलां काफिर पड़ा होगा। साहबा कहते हैं हम हैरान थे कि मैं एक मुश्रिक के पीछे भाग रहा था कि मैंने आवाज़ सुनी, उसने कहा हैजूम मारो इसको कोड़ा। तो हैजूम ने कोड़ा मारा, वो कोड़ा लगा, वो गिर गया। मैं हैरान हूँ हैजूम कौन है, कहाँ है। उसके बाद मैं दूसरे काफिर के पीछे दौड़ा, मैंने अभी तलवार उसकी गर्दन तक नहीं पहुंची कि उसकी गर्दन कट के दूर जा पड़ी। अल्लाह के फरिश्ते भी मैदान में आ चुके थे, अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी उसके अंदर शामिल हाल हो गई थी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऐसी अजीम फतह अता फरमाई कि कुफ़ार के 70 लोग मारे गए और कुफ़ार के 70 बड़े बड़े सरदार कैद हुए। उनमें अबू जहल जो है वो भी मारा गया। हजूर ने जब अबू जहल को देखा था तो अल्लाह से खास दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तुफल्लितना अदुव्वल्लाहि अबू जहल, या अल्लाह आज अबू जहल न बच जाए। अबू जहल फ़िरऔन हादिहिल उम्मा, मेरी उम्मत का वो फ़िरऔन है। वो भी कत्ल हुआ, लेकिन उसमें कुछ रमक बाकी थी। जब हज़रत अब्दुल्लाह ने मसूद पहुँचे हैं तो आपने फरमाया हाँ हल राई तमा वादल्लाह अला रसूलिही, तुम्हें आज पता लग गया अल्लाह ने जो रसूल से वादा फरमाया था वो सच्चा है। कहने लगा क्या है, एक बंदा मर गया, कौन सा, तुमने मक्का फतह कर लिया है।
और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने तलवार निकालनी चाहिए, तो उस वक्त भी वो बदबख्त कहता है कि या राई अल गनम, ऐ बकरियों के चरवाहे, तेरी तलवार से मेरी गर्दन नहीं कटेगी, मेरी तलवार निकाल ले और मेरी गर्दन नीचे से काटना, ताकि पता लगे कि ये सरदार की गर्दन है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अबू जहल जो है वो फिरौन से भी ज्यादा शदीद था। फिरौन तो एक डुबकी खाने के बाद ही मान ले आया, ये मर भी रहा है, गर्दन भी कटवा रहा है, लेकिन गरूर कायम है कि मेरी गर्दन नीचे से काटना। और अल्लाह के नबी को भी जाके मेरा पैगाम दे देना कि मुझे जितनी आपसे पहले दुश्मनी थी आज उससे भी ज्यादा दुश्मनी है, मैं आपकी दुश्मनी लेकर ही जा रहा हूँ। फिर अब हजरत अब्दुल्लाह मसूद ने उसकी गर्दन काटी और उसके सर में रस्सी बांधी, चूंकि उठा नहीं सकते थे, इतना बड़ा सर था उनका। अब्दुल्लाह मसूद ज़ईफ आदमी थे, तो रस्सी बांध के घसीटते हुए ले आए, हजूर के सामने कहा हादा रासु अदुल्लाह, हजूर ये आपके दुश्मन का सर है। फफर या रसूलुल्लाह, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए कि दुश्मन आज मेरे पाँव में पड़ा हुआ है। इसी तरह फिर हजूर ने हुक्म दिया, अभी काफिरों को तो होश नहीं है, उनकी सारी लाशें उठा के कलीब बदर में फेंकी जाए कुएं में, तो उस कलीब बदर में फेंकी गई। अल्लाह की शान ये है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी 14 शहीद हुए, जिनमें 6 अंसारी थे और 8 मुहाजिरीन थे, जिनकी कब्रें आज भी जंग मकाम बदर में महफूज हैं। तो अल्लाह ताला ने इस इलाके को चुन लिया है, अपना इंतखाब के लिए मुंतखब कर लिया है। उसके बाद फिर उसारा बदर का वाक़या है, हजूर पाक ने फिदिया कबूल किया, लेकिन अल्लाह को ये बात पसंद नहीं थी। लेकिन ये भी फैसला फरमा दिया कि लन यदखुलन नार अहदुन शहीद बदरन, जो भी बदर में गया वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।